राधे राधे जी। आज हम म्यूचुअल फंड जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है उसका एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है ओपनिंग बैलेंस है नेट एसेट का, नेट इनकम फॉर द ईयर, मतलब उस साल की इनकम दी गई है अपने को क्वेश्चन में। 8,50,200 यूनिट्स इश्यूड ड्यूरिंग 16-17, ये यूनिट इश्यू की गई है यहाँ पर ये इस अमाउंट पे, ठीक है। 7,52,300 यूनिट्स जो कि रिडीम की गई है ड्यूरिंग 16-17, इसका ये अमाउंट है, इस अमाउंट पे रिडीम किया गया है। और पार वैल्यू पर यूनिट इज ₹100, और पार वैल्यू भी दी गई है यूनिट की 100 रुपये। अब सबसे पहले अपन इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि अपन ने जो यूनिट इशू की गई है उसमें है म्यूचुअल फंड को कितना फ़ायदा हुआ है, और जो अपन यूनिट रिडीम करेंगे उसमें कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है वो उसका अपन यहाँ पे वर्किंग नोट बनेंगे, ठीक है। इस वर्किंग नोट के अलग से मार्क्स होते हैं, तो आपको ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। यूनिट इश्यूड पार वैल्यू, मतलब उस जो यूनिट इशू करेंगे म्यूचुअल फंड वाले उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं पार वैल्यू। तो वैल्यू है, उन्होंने 8,50,200 यूनिट इशू किए 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर ये अमाउंट आता है, ठीक है। ये इनकी पार वैल्यू होगी। अब उन्होंने इश्यू कितने वैल्यू पे किए, तो इश्यू वैल्यू ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू अपन ने लिख दिया। ये गिवन मतलब ये अमाउंट अपने को मिला और यूनिट की वैल्यू थी इतनी, तो मतलब ज़्यादा मिला तो हमें फ़ायदा हो गया, हमें मतलब म्यूचुअल फंड को फ़ायदा हो गया, ठीक है जी। अब जो ये फ़ायदा होता है ये कैपिटल नेचर का होता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। यूनिट रिडीम, उस पर क्या फ़ायदा नुकसान हुआ वो अभी देखेंगे। तो जो अपन यूनिट रिडीम कर रहे हैं, तो कितने यूनिट रिडीम कर रहे हैं, 7,52,300 यूनिट रिडीम कर रहे हैं 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो ये रिडम्सन जो यूनिट करेंगे, रिडीम करेंगे, उनकी वैल्यू पार वैल्यू, मतलब इतने वैल्यू के ये यूनिट थे, ठीक है। अब रिडीम कितने कर रहे हैं, रिडीम का मतलब हो गया कि हम यूनिट होल्डर को पैसा देंगे, मतलब उनसे यूनिट रिडीम कर लेंगे और उनको पैसा देंगे उसके बदले में, ठीक है। ये अमाउंट की वैल्यू के यूनिट थे, जबकि अपन ने दिया कम वैल्यू पे उनको रिडीम किया, मतलब अपन ने यूनिट होल्डर को कम पैसा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक प्रॉफिट हो गया अपने को, म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और जो ऊपर वाला प्रॉफिट दोनों को मिला के अपन टोटल प्रॉफिट क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, कैपिटलाइज कर देंगे इस प्रॉफिट को, ठीक है। तो जो दोनों जो प्रॉफिट है टोटल, उसको यहाँ पे टोटल कर दिया, ठीक है। ये पूरे साल का, पूरे ईयर का अपने को प्रॉफिट हुआ है। कौन से नेचर का प्रॉफिट है, ये कैपिटल नेचर का है प्रॉफिट है, क्योंकि अपन ने यूनिट को इश्यू किया उस पर प्रॉफिट हुआ था, और जो रिडीम किया उस पर भी अपने को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब ईयर एंड पे अपने को एक स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड के केस में। तो स्टेटमेंट शोविंग द मूवमेंट ऑफ यूनिट होल्डर फंड, जो यूनिट होल्डर्स जो फंड है उसके मूवमेंट को दर्शाने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट बना गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है नेट एसेट का, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। उससे साल अपने को कितना प्रॉफिट हुआ, नेट इनकम कितनी, प्रॉफिट नहीं, नेट इनकम, ठीक है। तो नेट इनकम यहाँ पर ये भी गिवन है, दोनों ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम यूनिट इश्यूड, अपन ने म्यूचुअल फंड ने यूनिट इशू की, उससे कितनी इनकम हुई ये भी ऐड हो जाएगी। ये भी अपने को एक क्वेश्चन में गिवन है कि इतने वैल्यू पे है वो यूनिट है वो इशू की गई, तो ये इशू वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई, ठीक है। यूनिट रिडीम, कितनी वैल्यू पे अपन ने रिडीम किया एक्चुअल में, ये भी गिवन है, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब ओपनिंग अपने को दिया हुआ है, उस साल की इनकम इतनी हुई, उसके बाद में अपन ने इतने यूनिट इश्यू किए उससे इनकम हुई, वो प्लस हो जाएगी, और ये रिडीम की यूनिट, उससे अपने को कैश देना पड़ा, यूनिट रिडीम किया तो कैश देना पड़ा, तो ये कैश माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा।
ये वाला जो पोर्शन है प्रैक्टिस मैनुअल और जो ICI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें अलग तरीके से दिया गया है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो फाइनल है आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है जी।